दोस्तों, अंतरिक्ष में घूमता हुआ ये गोला हमारा घर है। ये पृथ्वी है। देखने में ये जितनी छोटी प्रतीत होती है, असल में उससे कई गुना बड़ी है। अगर जीवन की बात करें तो ब्रह्मांड में एकमात्र यही स्थान ऐसा है जहां पर अभी तक जीवन संभव है। छोटे से दिखने वाले इस गोले पर कई बड़े बड़े देश स्थापित है, जहां पर विभिन्न तरह की भाषाएं व कई तरह के धर्म में बटे हुए लोग निवास करते हैं। हर देश अपनी परंपरा व संस्कृति के आधार पर ही जाना जाता है। यह संस्कृति और रीति रिवाज ही उन लोगों को एक सामाजिक व्यक्ति बनाने का काम करती है, जिसके अनुसार ही उस देश की पहचान निश्चित हो पाती है। परंतु कभी कभी यह परंपराएं व रीति रिवाज इतने अजीब हो जाते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को ही अजीब लगने लगते हैं, और वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कुछ लोग अपनी परंपराओं के नाम पर ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं देश व दुनिया के ऐसे ही अजीबो गरीब रीति रिवाज व परंपराओं के बारे में, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। परंतु उससे पहले ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही देश व दुनिया से जुड़े हुए रोचक वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। दोस्तों, दुनिया में अगर किसी पवित्र रिश्ते की बात करें तो वो है संतान और माता पिता का रिश्ता। और इस रिश्ते में भी पिता और पुत्री के रिश्ते को तो दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ते के तौर पर देखा जाता है। अब हर पिता के ऊपर यह जिम्मेदारी तो अवश्य होती है कि वह अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा ही वर तलाश करे। परंतु आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी पिता ने ही अपनी पुत्री से शादी कर ली हो? दरअसल हम यहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तो पूरा समुदाय ही अपनी पुत्रियों से विवाह करता है। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहाँ पर निवास करने वाली मंडी जनजाति के पिता ही अपनी पुत्री से विवाह कर लेते हैं, और इस पर किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होता। दरअसल इस प्रथा के अनुसार कम उम्र में विधवा हुई स्त्री जब किसी अन्य पुरुष से शादी करती है, तो ऐसे में उस स्त्री से पहले पैदा हुई लड़की को भी बड़े होकर अपने पिता से शादी करनी होती है। कई बार तो इस प्रथा में भी पिता से ही उत्पन्न हुई लड़की का विवाह भी अपने पिता से कर दिया जाता है। लॉजिक के हिसाब से इस समुदाय का ऐसा मानना है कि नया पिता ही माँ और पुत्री का अच्छे से ख्याल रख सकता है। अब इससे अजीब और हो भी क्या सकता है कि ख्याल तो सिर्फ अच्छे से पिता ही रख सकता है। बाकी के जो लोग अपनी पुत्रियों का विवाह अन्य घर में करते हैं वो तो गलत ही करते हैं। अब दोस्तों, शादी ब्याह की रस्में हों और हमारे देश भारत का नाम ना आए, ये भला कैसे हो सकता है? यहाँ तो कदम कदम पर भाषाएं और रहन सहन में बदलाव देखा जाता है। और हम बात कर रहे हैं विवाह के रस्म की। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में एक ऐसा ही अजीबोगरीब विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न कराया जाता है। हम बात कर रहे हैं इंसान की कुत्तों से शादी को लेकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर एक रस्म के अनुसार कुत्तों की शादी इंसानों से बड़े ही धूमधाम से कराई जाती है, और दोनों जोड़ों को हमेशा साथ में भी रहना होता है। असल में यह परंपरा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मुंडा समाज में बड़ी ही लोकप्रिय है। इसके अनुसार जब छोटे बच्चों के ऊपर के दांत पहले निकलते हैं तो इसे अपशगुन के तौर पर देखा जाता है, और कहा जाता है कि ऐसे बच्चों पर ग्रह दोष लगता है, जिसको बाद में दूर करने के लिए बच्चों की शादी कुत्तों से करा दी जाती है। परंतु ये शादी कोई आम शादी नहीं होती, बल्कि जैसे हमारे समाज में बड़ी ही धूमधाम से शादी मनाई जाती है, यह भी उसी तरह से मनाई जाती है। इस शादी में भी अच्छे से खर्च किया जाता है। दूसरी शादी की तरह ही इसमें भी वर व वधू की सगाई के साथ साथ हल्दी मेहंदी व मांग भी भरी जाती है। नाच गाने के साथ साथ प्रतिभोज का आयोजन भी किया जाता है। शादी संपन्न होने के बाद तो जोड़ों को आशीर्वाद व उपहार भी दिए जाते हैं। अब कुत्ते को उपहार दिया जाए ये अलग सी बात हो जाती है। वैसे एक दूसरे का वे दोनों अच्छे से ख्याल रखें, इसकी पूरी भी जिम्मेदारी गांव के बड़े बूढ़े लोग अपने ऊपर लेते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने मांगलिक होने पर पेड़ से होने वाली शादी के बारे में तो सुना था, पर यह तो बिल्कुल ही अजीब है। आपने ये तो सुना होगा कि मृत्यु अटल है, इसको कभी नहीं टाला जा सकता। इंसान के मरने के पश्चात उसके अंतिम संस्कार के बारे में तो हम भली भांति जानते हैं, जहाँ पर मरने के पश्चात लाश को डिस्पोज कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हर धर्म में अलग तरह से होती है। कहीं पर मरने वाले को जलाया जाता है तो कहीं पर उन्हें दफनाकर अंतिम विदाई दी जाती है। परंतु इंडोनेशिया में लोग मरने वाले व्यक्ति को ना तो दफनाते हैं और ना ही उन्हें जलाते हैं, बल्कि उन्हें हमेशा अपने साथ रखते हैं। दोस्तों, सुनने में ये बड़ा ही अजीब है, परंतु ये सब सच है। दरअसल इंडोनेशिया के तोराजन में लाश को कभी भी डिस्पोज नहीं किया जाता, बल्कि उसे हमेशा अपने ही साथ रखा जाता है। लाश को सड़ने से बचाने के लिए वहाँ के लोग फार्मोलिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिससे लाश लंबे समय तक नहीं सड़ती।
यही नहीं, वहाँ के लोग लाशों को हमेशा अपने साथ रखते हैं और दैनिक दिनचर्या के अनुसार नहलाते और खिलाते भी हैं और उनके साथ ही सोते भी हैं। अब सुनने में इससे अजीब और हो भी क्या सकता है। दोस्तों, मरने वाले लोगों के साथ अजीबोगरीब परंपरा में इंडोनेशिया ही अकेला नहीं है। मेडागास्कर में भी इससे मिलती जुलती हुई एक परंपरा मनाई जाती है। बस फर्क यहाँ पर इतना है कि लोग मरे लोगों को अपने साथ नहीं रखते, बल्कि इसके विपरीत मरने वाले लोगों को कब्रों में से निकालकर उनकी शोभा यात्रा निकालते हैं। इसके साथ ही लोग शवों के साथ नाचते और गाते भी हैं, पशुओं की बलि भी देते हैं, जिसे बाद में भोज के रूप में लोगों में बांट दिया जाता है। मेडागास्कर में इस परंपरा को फामाडिहाना या टर्निंग ऑफ द बोन्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप फिश हंटिंग के बारे में तो जानते हैं, परंतु जिसे हम बताने जा रहे हैं ये कोई आम फिश हंटिंग नहीं, बल्कि यहाँ तो पूरा शहर ही मछलियों को मौत के घाट उतारने आ जाता है। यह अजीबोगरीब रिवाज डेनमार्क के फैरो आइलैंड पर सितंबर महीने में मनाया जाता है, जिसे वहाँ लोकल भाषा में ग्रिंड के नाम से जाना जाता है। दरअसल त्योहार की तरह मनाए जाने वाले इस रिवाज में लोग बीच पर हजारों की संख्या में एकजुट होते हैं और बड़े जहाजों की मदद से फिर डॉल्फिन मछलियों को किनारे की तरफ धकेला जाता है, जिसे किनारे पर खड़े हुए लोग मौत के घाट उतारने में जरा भी देर नहीं करते और देखते ही देखते समुद्र का पानी भी मछलियों के खून से लाल हो जाता है। सैकड़ों साल पहले शुरू हुआ ये क्रूरता भरा इवेंट डेनमार्क में कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य है। दोस्तों, सोचिए, अगर किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए जाएं तो क्या होगा। कई देशों में तो इसे बलात्कार या रेप से जोड़कर देखा जाएगा, परंतु भारत के पड़ोसी देश भूटान में ये एक परंपरा है जिसे वहाँ की भाषा में बोमेना या नाइट हंटिंग के नाम से जाना जाता है। दरअसल भूटान के पूर्वी इलाकों में कुंवारे लड़के रात होते ही एक अजीब हंटिंग पर निकलते हैं। यहाँ पर ये लड़के किसी अविवाहित लड़की के घर में चोरी चुपके से दाखिल होते हैं और उस लड़की से जबरदस्ती रिलेशनशिप बनाने की कोशिश भी करते हैं। अगर ये लड़के उस लड़की के साथ पकड़े जाते हैं तो इन्हें सजा के तौर पर उस लड़की से विवाह करना होता है, नहीं तो लड़की के बाप के खेत में मजदूरी करनी होगी। दोस्तों, अच्छा हुआ यह परंपरा हमारे देश में नहीं है, नहीं तो इतने बड़े देश में ऐसी अजीब और गरीब परंपरा का बंटाधार ही हो जाता। दोस्तों, लड़का लड़की के बीच में आपने अक्सर रिलेशनशिप के बारे में तो सुना होगा। भैया, अगर हम कहें कि आगे आने वाली परंपरा में तो लड़का लड़की का पूरे गांव के साथ ही रिलेशनशिप होता है, तो आपके क्या रिएक्शन होगा। अब ये अजीबोगरीब परंपरा कंबोडिया में मनाई जाती है, जिसमें माता पिता ही लड़की को रिलेशनशिप बनाने के लिए मजबूर करते हैं। असल में कंबोडिया में जब लड़की की आयु 13 या 14 वर्ष होती है और इसके पश्चात लड़की को फर्स्ट टाइम डेट होती है, तो माता पिता अपनी लड़की के लिए अलग से एक झोपड़ी का निर्माण कराते हैं, जिसे वहाँ पर लव हट के नाम से जाना जाता है। इसी झोपड़ी में लड़की अपनी मर्जी से गांव के लड़कों से संबंध स्थापित करती है और यही नहीं, जब तक विवाह के लिए कोई लड़का पसंद नहीं आता तब तक ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहती है। भैया, चाहे कुछ भी कहे, पर कंबोडिया में तो लड़कों की चांदी ही चांदी है। दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ अजीब और गरीब परंपराएं। वैसे कुछ अटपटे रीति रिवाज तो बहुत से हैं, परंतु उन्हें किसी और वीडियो में आपके सामने जरूर लाएंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।